नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो भागवत कथा से ली है, जिसका शीर्षक है ज्ञान और वैराग्य का क्लेश अपहरण। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्हें संन्यास लेने के लिए घर से जाते थे उनके पिता वेद व्यास जी पुत्र विरह से कातर हो पुकारने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? किंतु सुखदेव जी कोई उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि वह परम ज्ञान में पूर्ण तन्मय थे। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवत स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में महामती सूत जी से पूछा, भक्ति और वैराग्य से प्राप्त विवेक द्वारा लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं? कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इन भ्रांत जीवों को परिशुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी ने कहा, शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व सुनाता हूँ। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय से ही उसे भागवत शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और उन्होंने कहा, आप कृपया यह अमृत कलश लेकर बदले में हमें श्रीमद् भागवत का दान दीजिए। परंतु सुखदेव जी ने उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथामृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। इसके श्रवण मात्र से राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा को भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में शनकादिक दिग्बाल ऋषियों ने सप्ताह श्रवण विधि से इसे देवर्षि नारद को सुनाया था। एक बार विशालपुरी में चारों ऋषियों ने नारद को उदासित देखा। उन्होंने उनसे पूछा, देवर्षि, आप ऐसे चिंतातुर और उदास क्यों हैं? आप जैसे अनासक्त ब्रह्मपरायण के लिए यह उचित नहीं है। इस चिंता का कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं प्रयाग, काशी, हरिद्वार, सेतुबंध आदि तीर्थों में विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय सत्य, तप, दान और दया आदि प्रायः लुप्त हो गए हैं। यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। मैं भ्रमण करता हुआ अनायास यमुना के तट पर पहुंचा। वहां एक स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई रो रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती थी। मुझे देखकर वह खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोली, महात्मन, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता दूर कर दीजिए। मैंने उनसे पूछा, देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष और ये देवियां कौन हैं? मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये देवियां गंगा, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियां हैं और मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई हैं। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा।
अब जब मैं वृंदावन में आई, पुनः रूपवती नवयुवती बन गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र अत्यंत रोगग्रस्त और बूढ़े भी हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखी हूँ। जब मैंने इसे कलयुग का प्रताप जान भक्ति से धैर्य धारण करने को कहा, तब पुनः भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कली युग को क्यों रहने दिया? इसके प्रभाव से सदाचार, योग, तप आदि सभी साधन लुप्त हो रहे हैं। लोगों को सठता और दुष्कर्म प्रिय लगने लगे हैं। संसार में सत्पुरुष दुख से मलान और दुष्ट प्रसन्न हो रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण परमधाम सिधारे, उसी दिन यहाँ कलयुग आ बैठा। राजा परीक्षित की कोप दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन बन उनकी शरण में आया। राजा ने कलयुग को इसलिए रहने दिया कि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि में भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। देवर्षि नारद के ये वचन सुन भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नारद जी से कहा, देवर्षि, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका दर्शन और सत्संग लाभ हुआ। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण कर प्रहलाद ने माया पर विजय पाई और ध्रुव ने भी अचल पद प्राप्त किया। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी ने कहा, सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में भक्ति भी मोक्ष को देने वाली है। जिनके हृदय में भगवती भक्ति का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से बस में नहीं किए जा सकते। वह केवल भक्ति से ही बस में होते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। यह विद्वानों का निर्णय है। यह सुनकर भक्ति ने नारद जी से कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। कृपया मेरे पुत्रों को जरा और रोग से छुड़ा दीजिए। नारद जी करुणा से विचलित हो गए। उन्होंने वेद और गीता की ध्वनि से उन्हें चैतन्य करने का यत्न किया, किंतु अति अस्वस्थ होने के कारण वे नेत्र भी न खोल सके। उनकी ऐसी अवस्था देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि इनकी यह दशा कैसे दूर हो। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। इनके लिए तुम एक सत्कर्म करो। पर सत्कर्म शब्द का आशय नारद जी को समझ में नहीं आया। वैराग्य और ज्ञान को वहीं छोड़ वह वहां से चल पड़े और एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाकर वहां मुनियों से इस सत्कर्म का अर्थ पूछने लगे। उनकी उस बात को सुन तो सब लेते, किंतु निश्चयात्मक उत्तर कोई नहीं देता। इससे नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और उन्होंने तप करने का निश्चय किया। इसी समय उन्हें शंकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। नारद जी ने उनसे कहा, महात्माओं, आप सभी महान योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं तथा निरंतर हरि कीर्तन में तल्लीन रहते हैं। श्री हरि शरणम का मंत्र सदैव आपके मुख में रहता है। कृपा कर बतलाइए कि आकाशवाणी ने मुझे कौन सा सत्कर्म करने को कहा है, उसका कौन सा साधन है, मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस व्यवस्था से सुख लाभ हो सकता है।
सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवर्षि चिंता न करें। ऋषियों ने संसार को अनेक पथ दिखाए हैं, किंतु ये सभी कष्ट साध्य हैं। द्रव्य, तप्य और ज्ञान ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं, किंतु पंडितों ने भक्ति यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ मुक्तिदायक सत्कर्म माना है। श्रीमद् भागवत की महाध्वनि सुनने मात्र से ही कलयुग जनित सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने शंका की, जब उस कथा के प्रत्येक श्लोक और पद में वेदों का ही सारांश है, तो वे श्रीमद् भागवत सुनने से कैसे क्लेश मुक्त हो सकेंगे? इस पर सनकादिक ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेदों और उपनिषदों के सार तत्व से बनी है और उनका निष्कर्ष होने के फलस्वरूप वह अत्युत्तम है। जैसे दूध में भेद और ईख में खांड व्याप्त है, किंतु जब तक उन्हें अलग न कर दिया जाए तब तक उनका स्वाद नहीं मिलता, ऐसी ही दशा भागवत शास्त्र की है। भगवान व्यासदेव ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की संस्थापना के लिए ही इसे वेदों के सार के रूप में प्रकाशित किया है। श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्त होकर इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति होती है। इस ग्रंथ में 18 सहस्त्र श्लोक और 12 स्कंध हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। बहुत से शास्त्र पुराण सुनने से व्यर्थ का भ्रम ही बढ़ता है। मुक्ति देने के हेतु एकमात्र भागवत शास्त्र ही पर्याप्त है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फल की दृष्टि से इसकी समता गंगा, प्रयाग, काशी आदि तीर्थ भी कर सकते हैं। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि ही श्रेष्ठ है, जो तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों द्वारा श्रीमद् भागवत का यह महात्म्य सुनकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का क्लेश दूर करने के लिए भागवत शास्त्र के श्रवण का निश्चय किया। हरिद्वार के आनंद नामक सुरमय धाम पर सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत की महिमा और कथा सुनाने लगे। जिस समय सनकादिक मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का श्रवण कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ अपने दोनों पुत्रों के साथ भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव का उच्चारण करती हुई अकस्मात आ पहुंची। यह देख नारद जी ने प्रसन्नता पूर्वक मुनीश्वरों से कहा, आज सप्ताह श्रवण की मैंने अलौकिक महिमा देखी। यहाँ के दुर्जन और पशु पक्षी भी निष्पाप हो गए हैं। अब कृपा कर यह बताइए कि इस कथा रूपी सप्ताह यज्ञ के द्वारा किस प्रकार मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक मुनियों ने उत्तर दिया, जो लोग नित्य प्रति नाना प्रकार के पाप कर्म किया करते हैं वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ द्वारा पवित्र हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह कथा के अंत तक भक्ति, वैराग और ज्ञान परम स्वस्थ होकर जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। धन्यवाद।